हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लचेस के बारे में। क्लचेस कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने आपको क्लचेस के बारे में डिटेल में बता रखा है कि सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने ये आपको पूरा फिगर ये बना रखा है जिसमें आप ये पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस की। तो सबसे पहला है बीच में इंजन शाफ्ट। इंजन शाफ्ट जो कि हमारा क्लच के थ्रू अटैच होता है। इंजन से पावर हमारी इस इनपुट शाफ्ट में या कहें हमारी इंजन शाफ्ट पे मिलती है। इसके बाद हम बात करें, इसके आगे लगा होता है गाइड। ये दो गाइड्स आप देख सकते हैं, दोनों गाइड हमारे लगे हुए हैं। दोनों गाइड्स क्या करते हैं कि बुशेस को डायरेक्शन या कहते हैं गाइड देते हैं। इसके आगे लगा है, ये बुशेस लगे हैं। ये सब हमारे बुशेस हैं। ये बुशेस क्या होते हैं, ये बुशेस स्प्रिंग के थ्रू अटैच होते हैं। ये हमें देख सकते हैं बीच में दो स्प्रिंग्स लगी, इन स्प्रिंग्स के थ्रू अटैच होते हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। आगे ये पूरी हमारी आउटर असेंबली है, बाहर वाली ये हमारी पूरी आउटर असेंबली है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच एक ऐसा क्लच होता है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल का प्रयोग करके क्लचेस को अप्लाई कराते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन जिसके पास स्टोन है, स्टोन को अगर वो थ्रेड से अटैच करता है और अटैच करने के बाद उसे रोटेट कराता है, तो उस पर्सन के हैंड्स पे जो फोर्स लगता है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वो बाहर की ओर खींचता है। जो थ्रेड क्या होता है, हमारे हैंड्स को बाहर की ओर खींचता है। तो वो जो फोर्स होता है वो कहलाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही हमने आउटर असेंबली आपको दिखाई, सेम चीज़ ये हमारी आउटर असेंबली होती है और ये हमारी ये आउटपुट शाफ्ट से हमारी कनेक्टेड होती है। तो आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, तो जैसे ही हमारे आउटपुट शाफ्ट रोटेट करेगा, मीन्स जब हमारी ये आउटर असेंबली रोटेट करेगी, तो जब आउटर असेंबली रोटेट करने के कारण हमारा आउटपुट शाफ्ट रोटेट का होगा। इंजन शाफ्ट जो है हमारा वो पहले से रोटेट हो रहा था और इससे हमारा कनेक्टेड है स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ अटैच है हमारा बुश। तो होता क्या है, अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, वर्किंग कैसे होती है। जैसे ही हमारा इंजन शाफ्ट रोटेट होता है, तो इंजन शाफ्ट रोटेट होने के कारण क्या होता है, इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है हमारा गाइड। तो गाइड भी हमारा क्या होता है, रोटेट होना शुरू होता है। ये गाइड आप देख सकते हैं, गाइड हमारा क्या है, रोटेट होना शुरू करेगा। तो गाइड के रोटेट होने के कारण गाइड पे हमारा लगा होता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में ये जो स्प्रिंग्स होते हैं इनमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, और ये जो स्प्रिंग होती है हमारी ये बुश से कनेक्टेड है। ये जो बुश हमारा है इस बुश से कनेक्टेड है। तो स्प्रिंग पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स क्या करता है, बुश को बाहर की ओर खींचता है। तो ये बुशेस हमारे बाहर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। आप ये फिगर आप देख सकते हैं, ये मैंने दो स्टेज बना रखे हैं, दोनों स्टेज में आप ये समझ सकते हैं। तो पहले क्या होता है, इनिशियली जब व्हीकल की स्पीड कम होती है, तो व्हीकल की स्पीड कम होने के कारण क्या होता है कि जो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होता है, स्प्रिंग्स में जो फोर्स डेवलप होता है ये बहुत ही कम डेवलप होता है। और कम डेवलप होने के कारण क्या होता है, जो बुशेस में मूवमेंट होता है ये जो बाहर की ओर हल्का होता है। मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कम डेवलप होता है, जिसके कारण बुशेस जो होती हैं ये कम बाहर की ओर मूव करती हैं। तो हमने आपको पहले फिगर में ये पूरा समझा रखा है कि बुशेस का जो मूवमेंट है वो बाहर की ओर है। अब सेकंड स्टेज में क्या है, मान लीजिए स्पीड हमारी क्या हुई, व्हीकल की बढ़ गई, और जैसे ही व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी तो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा डेवलप होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा तो बुशेस को ज़्यादा डेवलप कराएगा। बुशेस पे ज़्यादा फोर्स डेवलप रहेगा और बुशेस हमारे बाहर की ओर मूव करेंगे, और ये बुशेस बाहर की ओर मूव करने के कारण ये हमारी आउटर असेंबली से अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे आउटर असेंबली अटैच होंगे तो आउटर असेंबली हमारी रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, इसका रोटेशन हमारा बढ़ जाएगा। और रोटेशन बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि ये हमारी आउटर असेंबली रोटेट होगी, और इससे जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और पावर का ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट या कहें इंजन शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट की ओर होने लगेगा। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक क्लच। ऑटोमेटिक क्लच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारा रेस के ऊपर या कहें स्पीड के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे इस व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी उसी तरीके से क्लच हमारा अप्लाई होता है। इसमें हम बिना क्लच लीवर का प्रयोग करके क्लचेस को अप्लाई कराते हैं, क्लचेस हमारे रिलीज होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। हमने आपको ये पूरा बता रखा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच एक ऐसा क्लच है जिसमें बिना क्लच लीवर का प्रयोग करके क्लच को एंगेज किया जाता है और डिसएंगेज किया जाता है। यह हाई स्पीड पर काम करता है। अब यह हमने पूरी आपको ये वर्किंग समझा रही है कि वर्किंग हमारी किस तरीके से होती है। जब व्हीकल हमारा स्टार्ट होता है
तो व्हीकल स्टार्ट होने के कारण इंजन इनपुट शाफ्ट हमारा घूमता है और इनपुट शाफ्ट की गाइड घूमने लगती है। गाइड घूमने के कारण स्प्रिंग के साथ बुश में अब केंद्रीय बल के कारण ये बाहर की ओर लगता है। जब व्हीकल की स्पीड अधिक होती है तो बुश आउटर असेंबली से स्पर्श करता है और आउटर असेंबली घूमने लगती है। आउटर असेंबली से जुड़ा आउटपुट शाफ्ट भी घूमने लगता है। अंत में पावर का ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में होता है। यहाँ पे हमने पूरा बताया बिना क्लच लीवर के मदद से क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है, इसीलिए हम इसे ऑटोमेटिक क्लच कहते हैं। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस क्या होता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये नाम से पता चलता है कि ये आधा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसे हम लोग हाफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहा जाता है। हाफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसका हाफ पोर्शन जो होता है, ऊपर वाला पोर्शन, ये एज अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच की जैसे वर्क करता है, और ये हाफ वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा नॉर्मल क्लचेस जो हमारे अदर क्लचेस होते हैं उसकी तरह ये हमारा वर्क करता है। तो अब हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस है ये हमारे सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस तरीके से वर्क करता है। तो आप देखिए, अभी हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले है हमारा ये इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट जो कि हमारे इंजन से कनेक्टेड होता है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और यहाँ से जो हमें पावर मिलती है इंजन से, वो पावर हमारी डायरेक्टली हमें इनपुट शाफ्ट में मिलती है। इनपुट शाफ्ट से हमारे कनेक्टेड है फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील हमारा कनेक्टेड होता है, और फ्लाई व्हील के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा है क्लच प्लेट। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये लगा है हमारा क्लच प्लेट, इसको मेंशन कर रखा हमने, क्लच प्लेट लगा है। क्लच प्लेट के आगे ये लगा है हमारा प्रेशर प्लेट, जो कि हमारा प्रेशर अप्लाई करता है। आगे यहाँ पे ये लगा है, ये हमारा एक लिंक हमारा अटैच है। ठीक है, इसके आगे नीचे हमारा यहाँ लगा है प्रेशर प्लेट, और प्रेशर प्लेट से अटैच है ये हमारा स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद यहाँ पर है हमारी ये पूरी फ्रिक्शन लाइनिंग्स, और ये हमारा पूरा क्लोज फिगर है, और यहाँ लास्ट में हमारा है आउटपुट शाफ्ट। तो ये हमारे क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। अभी मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस को हम लोग सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस को हम लोग हाफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी कहते हैं। अब हम इसकी वर्किंग की बात कर ले। वर्किंग किस तरीके से होती है, जैसे ही व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, तो व्हीकल की स्पीड बढ़ने के कारण क्या होता है, इनपुट शाफ्ट हमारा रोटेट होना शुरू होता है। इनपुट शाफ्ट के रोटेट होने के कारण क्या होता है, ये हमारा फ्लाई व्हील हमारा रोटेट होता है, और फ्लाई व्हील हमारा रोटेट होता है तो इससे क्या होते हैं, हमारा ये क्लच हमारा वर्क करता है। अब क्लच वर्क कैसे करता है, जो नीचे वाला भी मैंने बताया, नीचे वाला जो होता है ये हमारा नॉर्मल क्लचेस होते हैं, और ये जो नॉर्मल क्लच या क्या अदर क्लचेस होते हैं ये हमारे लो स्पीड पे काम करते हैं, और ये ऊपर वाला जो क्लच है ये हमारा हाई स्पीड पे काम करता है, क्योंकि ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। तो ये हमारे जो क्लचेस होते हैं, इस तरह के जो क्लच होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्हीकल्स में काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल स्पीड पे भी काम कर रहे हैं, लो स्पीड पे भी काम करते हैं, और हाई स्पीड पे भी ये काम करते हैं। तो कैसे काम करेंगे, जब मान लीजिए व्हीकल की स्पीड हमारी कम है, ठीक है, व्हीकल अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होने के कारण क्या होगा कि इनपुट शाफ्ट में रोटेशन कम प्रोड्यूस होगा, फ्लाई व्हील पे रोटेशन कम प्रोड्यूस होगा, और स्प्रिंग के थ्रू क्या होगा, प्रेशर प्लेट पे प्रेशर हमारा लगेगा। यहाँ से स्प्रिंग पे हमारा फोर्स जनरेट होगा, वो प्रेशर प्लेट को प्रेस कराएगा, और प्रेशर प्लेट के प्रेस होने के कारण क्लच प्लेट हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ इस फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाएगा, और फ्लाई व्हील के अटैच होने के कारण इनपुट शाफ्ट से जो पावर है हमारी, वो हमारी आउटपुट शाफ्ट को मिलने लगेगी, और पावर का ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। अब यदि हमारी व्हीकल की स्पीड बढ़ जाए, जब व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी तो ये अपर जो पोर्शन है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, फिर ये वर्किंग में हमारा आएगा। किस तरीके से वर्क करेगा, जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ने के कारण ये लिंक हमारा ऑपरेट करेगा। आप ये लिंक को मैंने पूरा डिटेल में बना रखा है, ये बड़ा सा डायग्राम, जिसको आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट लिंक के साथ ये हमारा अटैच है, और ये हमारा बॉब है, वेट है, जो कि हम ये देख सकते हैं ये हमारा वेट है। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारा हाई स्पीड में मूवमेंट आएगा तो बॉब पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, और बाहर की ओर लगने के कारण ये हमारा आउटर असेंबली जो आप देख सकते हैं ये हमारी है आउटर असेंबली से अटैच होगा, और जैसे ही आउटर असेंबली से अटैच होगा तो क्या होगा कि आउटर असेंबली हमारी रोटेट होनी शुरू होगी। आप ये देख सकते हैं बीच में जो पॉइंट लगा ये पिवट है, पिवट का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से अटैच है।
तो जैसे ही स्पीड हमारी बढ़ेगी तो ये फोर्स हमारा बाहर की ओर लगेगा और ये लिंक हमारा सीधा होने की कोशिश करेगा। ये लिंक जब सीधा होगा तो प्रेशर प्लेट पे प्रेशर अप्लाई होगा, और प्रेशर प्लेट पे प्रेशर अप्लाई होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ प्रेशर हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा, क्लच प्लेट इंगेज होगी हमारी प्रेशर प्लेट के साथ, और प्रेशर जो हमारी प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट के साथ इंगेज होगी, और इंगेज होने के बाद क्लच प्लेट हमारी फ्लाईव्हील से अटैच हो जाएगी, और इससे हमारा जो इनपुट शाफ्ट से जो पावर मिल रही थी वो हमारी अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच के थ्रू आउटपुट शाफ्ट पे हमारी पावर मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच हमारा वर्क करता है। हमने इसको आपको पूरा ये डिटेल में समझा दिया है कि किस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क करता है। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा वर्किंग को, और देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब व्हीकल की स्पीड कम होती है तो स्प्रिंग के द्वारा प्रेशर प्लेट पर प्रेशर लगता है और क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ जुड़ता है। यदि स्पीड बढ़ जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण प्रेशर अप्लाई होता है और क्लच हमारा फ्लाईव्हील से इंगेज होता है। इसीलिए इस क्लचेस को हम लोग कहते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और ये इस तरह का जो भी क्लचेस होते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच की कमी को दूर करते हैं। तो ये होता है हमारा सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक क्लासेस। तो थैंक यू गाइस।